हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और सरकारी भर्ती की अपडेट, जो कि आपकी निकल कर आ रही है NIACL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। ठीक है, तो सरकारी भर्ती है बिल्कुल। और ये जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली ये आपका इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, और आपको मालूम होगा जो इंश्योरेंस सेक्टर आपका होता है उसमें प्रमोशन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और इसमें जो सैलरी होती है ना, नाम भले ही असिस्टेंट हो बट इसमें जो सैलरी होती है 40-50 हजार से ऊपर सैलरी इसमें बनती है आपकी। इसके साथ साथ आपको पर्क्स एंड बेनिफिट, इसके साथ साथ आपको इंसेंटिव भी इसके साथ मिलते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग जॉब होने वाली है। तो चलिए इसके पूरी डिटेल हम जानेंगे। जैसे अप्लाई करने की डेट क्या है, एज क्या रखी गई है, फीस क्या होगी इसकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म भर पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा उसका डिटेल्ड, और सैलरी आखिरकार क्या मिलती है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलिए पूरी संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। टोटल 500 पदों पर ही भर्ती निकली, तो अपने आप में एक अच्छी खासी वैकेंसी हो जाती है। उससे पहले बताऊंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। प्योर गवर्नमेंट की कंपनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। पब्लिक सेक्टर है यानी, ठीक है। और इसी ये जैसे SBI बैंक हो गए आपके, या जो आपके IBPS PO वाले जो बैंक हो गए, कैनरा बैंक हो गया आपका, आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए अब इसमें जो सारी डिटेल लिखी हुई है वो मैं आपको यहाँ पर चलिए वन बाय वन बता देता हूँ कि कैसे क्या इसमें चीजें होने वाली है। ठीक है, इसको पूरा एलेबोरेट कर देते हैं अपन। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि NICL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 में क्या ओवरव्यू रहने वाला है। सबसे पहले तो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज गोइंग रिक्रूट अ ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट graduate candidate or candidate who are waiting for their final year result will also be eligible for this recruitment। यानी कि वे विद्यार्थी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, साथ साथ वो विद्यार्थी भी जिनका फाइनल रिजल्ट रोका हुआ है, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, चलिए रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो वो आपका NIACL है, यानी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं। अभी हम देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और कहां पर कितनी कितनी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट का नाम रहेगा आपका असिस्टेंट। वैकेंसी है टोटल 500। कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स है। एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट होगी, तो 17 दिसंबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 1 जनवरी तक, बहुत कम समय दिया जाएगा। और मान के चलिए जनवरी के एंड में या जो फरवरी का स्टार्टिंग रहेगा वहां पर आपका ये एग्जाम ले लेगा। बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट होती है। सबसे देखिए, सबसे जो तेज रिक्रूटमेंट होती है किसी भी सेक्टर में वो होती है आपकी इंश्योरेंस सेक्टर की। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा है, LIC की भाई अब भर्ती देखोगे ना, 2 से 3 महीने में तो ज्वाइनिंग देता है नोटिफिकेशन निकाल के। तो इंश्योरेंस सेक्टर की जितनी भर्तियां होती है वो सबसे फास्ट होती है। उसके बाद होती है बैंक की, उसके बाद आपका SSC आता है, और रेलवे तो आप भूल ही जाओ। 1 साल 2 साल 5 साल, मतलब पंचवर्षीय योजना तो। ठीक है, और स्टेट स्टेट की वैकेंसी तो ऐसी है कि भाई आई वैकेंसी पता नहीं है कहाँ चली गई, मतलब अटक गई, वो तो समझ लो है ना, वैकेंसी आई और अटक गई, उसमें केस फेस में उलझ गई और पड़ी। बट इंश्योरेंस सेक्टर हो गया और बैंक सेक्टर हो गया, SSC भी रेगुलर है लगभग अपने टाइम पर, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है इसमें, 8 महीने से 1 साल लग जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस में 2 से 3 महीने के अंदर, हार्डली मैक्सिमम 4 महीने। बैंक में 6 महीने के अंदर, लगभग 6 से 7 महीने यहाँ पर लेते हैं। 5 महीने भी कोई कोई बैंक, SBI जैसे बैंक है वो 5 महीने में भी आपकी रिक्रूटमेंट देते हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है इंश्योरेंस सेक्टर। इसमें प्रमोशन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। आप असिस्टेंट के पद पर जाएंगे और 2 से 3 सालों के अंदर ही आप मैनेजर वगैरह की पोस्ट पर पहुंचेंगे, और सैलरी आपकी लाखों में यहाँ पर होने वाली। और इनके इंसेंटिव तो मतलब पूछो ही मत, क्या क्या इनको बेनिफिट जो मिलते हैं, ठीक है, अलग से, बहुत शानदार है ना। चलिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो जिनके पास भी ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी फील्ड से कर रखा है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BA BCom BSc, वो इसके फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसमें प्रीलिम्स हो, एक आपका मेंस एग्जाम, आगे देखेंगे क्या रहेगा। सैलरी 40,000 पर मंथ रही, एक अप्रॉक्स है, अलग अलग सिटी वाइज ये वेरी कर सकती है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ये। चलिए नीचे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें कि इसकी वैकेंसी कितनी है 2024 में, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी हमने दे दी है। टोटल देखेंगे तो 300 वैकेंसी, जनरल की 149 है, EWS की 30 है, OBC की 10 है, ST की 43 और SC की 68 वैकेंसी यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। अगर आपको ये जानना है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर हमने वो भी आपके लिए लेकर आ गए, चेक स्टेट वाइज NICL असिस्टेंट वैकेंसी। यहाँ आपका स्टेट लिखा हुआ होगा और टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखा रहा है, आप देखिए वही सब है। और आप अपनी स्टेट में देख लेना, जैसे MP की मैं बात करूँ तो SC की एक भी नहीं, ठीक है, वहीं ST की 4 है, EWS की 1 है, जनरल की 4 है, और वहीं टोटल आपकी 9। सबसे हाईएस्ट जो है वो देखिए यहाँ पर 24 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 23 दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा 32 देखिए किसमें है, तमिलनाडु में 32 है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब में 6 6 7 7 8 8 पोस्ट है, यहाँ पर 17, ये भी ठीक ठाक पोस्ट। ठीक है, तो ये 81 देखिए सबसे हाईएस्ट है, 81 किसमें, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अगर आप भरना चाहें तो इसको भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस क्या रखी गई। तो जनरल OBC और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 850 रुपीज रखी गई, SC ST PWD के लिए 100 रुपीज यहाँ पर फीस रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल का कोई भी छात्र
जो इसकी कैलकुलेशन की जाएगी वो 1/12/2024 से की जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपकी डेट इस और इस डेट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता, अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी में बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपका मन करे उसमें आपको केवल ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए। ओके, समझ गए। चलिए यहाँ पर इन्होंने मिनिमम मिनिमम कट ऑफ जो मिनिमम आपका परसेंट होता है वो नहीं लिखा है, फिर भी आपका जो परसेंट है वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये होना चाहिए 50 या 55 के आसपास या 60 मिनिमम होना चाहिए, उसी के बीच में ये लेते हैं, ठीक है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा तो उसमें आपको पता चल जाएंगी सारी चीजें। बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया था आपका कि स्टेट फर्स्ट होगा जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जिसमें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मेंस एग्जाम होगा जिसमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, ना कि जो एमसीक्यू फॉर्मेट होता है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा था ना कि अलग अलग स्टेट में, जैसे आप लोग सोचेंगे कि 81 है महाराष्ट्र में, तो आपको वहां की जो लोकल लैंग्वेज यानी कि मराठी वो आना चाहिए। बेसिकली कुछ नहीं होता, आप भर दीजिए और 1 मंथ के अंदर अंदर बस केवल आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए, नॉर्मल चीजें होती है, कोई ज्यादा इसमें वो चीज नहीं है। ऐसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 15 से 1 महीना देते हैं जो फाइनल मतलब लैंग्वेज टेस्ट के लिए 15 दिन से 1 महीने का समय मिलता है, तो वहां पर आप इजीली से सीख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे मराठी लैंग्वेज, तो थोड़े मोड़े जो वर्ड होते हैं नॉर्मल डे लाइफ में जो यूज होते हैं वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, किस स्टेट से भर रहे हैं उसकी लैंग्वेज आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, ठीक है, 1/4 की रहेगी। यहाँ 20 मिनट का ड्यूरेशन फिक्स है, टोटल 1 घंटा टाइमिंग होगी, 20 मिनट प्रत्येक के लिए मिलेंगे। एक समय में एक 20 मिनट में आप केवल एक ही सब्जेक्ट को यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, सभी के लिए 20-20 मिनट निर्धारित यहाँ पर किए गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटा आपको मिलेगा, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जब आप प्रीलिम्स इसका पास कर लेंगे तो इसके बाद इसका मेंस एग्जाम होगा जो कि आपका 2 घंटे का रहने वाला है, इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा बताता हूँ। और एक और चीज, अगर आपको इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना है कि इससे पहले जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसमें क्या कट ऑफ गया था, प्री का मेंस का और फाइनल लिस्ट कितने में बनी थी, तो केवल आप वीडियो के नीचे लिख देना प्रीवियस ईयर कट ऑफ, मैं उसकी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और 40 कंप्यूटर के 50 मार्क्स के, टोटल 200 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 250 नंबर आपको मिलेंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए एक तो ये पोर्शन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है बच्चों के लिए, बट इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस के एग्जाम हो गए आपके और आपके बैंकिंग के, तो इसमें मोस्टली जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से मिलते हैं, और जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहां से आपको देखने को मिलेंगे, तो ये इजी होता है। जबकि आप एसएससी रेलवेज में चले जाएंगे तो उसका तो भूल ही जाओ, 2-2 साल 3-3 साल पुराना करंट अफेयर पूछेगा और ऐसी न्यूज पूछेगा जो आपने सुनी भी ना होगी, ठीक है। और उसमें भी संभावना है कि जैसे 25 क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 या 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे, बट इसमें आपको केवल करंट अफेयर ही मिलने वाला है। 80% करंट अफेयर मिलेगा, बाकी कुछ 20% के आसपास आपको स्टैटिक जो इंश्योरेंस के क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक जो जीके होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के भाई फ्री के होते हैं, जिसका कंप्यूटर पढ़ लिया तो उसका चांदी। मेरा एक चैनल है, इस चैनल पर भी काफी सारे मेरे कंप्यूटर्स के वीडियो पड़े हैं। दूसरा मेरा चैनल है द एग्जाम हेल्पर जीके, वहां पर मेरा कंप्यूटर पढ़ा रखा है, तो वहां से आप देख लेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। इस चैनल पर भी आप डाल देंगे ना, मेरे सर्च करेंगे कंप्यूटर वीडियो द एग्जाम हेल्पर, तो वहां पर आपको 300 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएंगे, वो आप देख लेके चलिए ना, वहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए रीजनिंग वगैरह बताई दिया मैंने, ठीक है। नॉर्मल ये 3 तो वही वाले हैं फ्री वाले, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा 20-30%, बाकी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बस इतना अंतर है इसमें, ठीक है। चलिए बात कर ले इसके डिटेल सिलेबस की, तो ये डिटेल सिलेबस है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो मैं इसका जो एक ये पूरा जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो नाम है, हमारा जो मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर, इसी के नाम से टेलीग्राम पर जाना, द एग्जाम हेल्पर सर्च मारना, वहां से आप ले सकते हैं। तो इसका डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, पूरा मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह से और भी कोई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ये मेरा सेकंड चैनल है जहां पर मैंने बताया था जीके की तैयारी होती है, वो उसको फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर इसको आपकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको इन फ्यूचर जो भी मैं अपडेट दूंगा वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना जरूर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।